और बच्चों के लिए जो सरप्राइज़ बताया था दिल साहब ने, मैं देखती हूँ कि उन्होंने सरप्राइज़ कहाँ रखा हुआ है। मेरे अभी जो है ना घर आई हूँ तो घर माशाल्लाह नीट एंड क्लीन था। माशाल्लाह दिल साहब ने बहुत ही ये इस तरह से अगर हम बीवियों का साथ दे दें शोहर तो बड़ी खुशी होती है। हमारी है। मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। सबको वेलकम है मेरे इस व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग जो है ना 1 मंथ बाद अपनी रूटीन पे आया है और अपनी रूटीन में शेयर करूँगी आप सबके साथ। और जैसे कि आप सबको पता है रात ही हम सुबह यानी सुबह फजर में 4 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं और 4 बजे पहुँचते ही घर बच्चे भी सो गए अपने रूम में। अपने बच्चे जो है ना अपने रूम को मिस कर रहे थे, अपने बेडों को मिस कर रहे थे। आते ही ये सो गई और हम भी सो गए। तो अभी हम उठे हैं और अभी जो टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और बस सामान हमने यहीं छोड़ा और सो गए। तो अभी ये सूटकेस भी खोलने हैं और पूरा मंथ मैं अपनी अम्मी के यहाँ रेस्ट करके आई हूँ और बच्चे इंजॉय करके आए हैं नानी के घर। और जैसे कि आप सबको पता है कि नानी के घर इंजॉय ज़्यादा होता है, नींदें कम होती हैं। कज़न्स भी हैं वहाँ पे इनकी हम उम्र, तो मेरी सिस्टर के बच्चे तो आपस में यानी कि यूँ समझ लें कि ईदें हुई थी इनकी। तो 1 मंथ अब मैंने इनको फ्री छोड़ दिया था। इनकी कोई जो है ना स्टडी थी ना इनका कुरान था, कुछ भी नहीं था, फ्री छोड़ दिया था। मैं बच्चों को 1 मंथ फ्री छोड़ दिया जाए ताकि इनको भी पता चले कि हमारी समर वेकेशन हुई भी है और हम वेकेशन पे हैं। तो बस अब जो है ना जैसे कि अगस्त का महीना है उसके बाद स्कूल खुल जाने हैं, अभी इनकी पढ़ाइयाँ भी स्टार्ट हो जानी हैं। अभी तो देखते हैं, सफ़र से आए हैं 3-4 दिन तो रेस्ट करेंगे, उसके बाद ये ट्यूशन स्टार्ट कर देंगी। और बस अभी जो है ना घर आई हूँ तो घर माशाल्लाह नीट एंड क्लीन था। माशाल्लाह दिल साहब ने बहुत ही साफ़ सुथरा घर रखा हुआ था। तो आते ही घर कहते हैं ना कि औरत जब घर आती है, घर में सफाई हो तो औरत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। और वही हाल मेरे साथ हुआ है कि मैं जैसे ही घर में इंटर हुई हूँ, घर मुझे नीट एंड क्लीन मिला है तो मैं और ज़्यादा फ्रेश हो गई। और जैसे कि किचन का दिखाती हूँ, किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन था माशाल्लाह माशाल्लाह। किचन भी नीट एंड क्लीन था माशाल्लाह पूरा घर। और मैं इंटर होते ही मैंने ये देखें जी, अहमद साहब भी काफ़ी मिस कर रहे थे घर को। और रास्ते में तो मेरे ख्याल से नानी को मिस कर रहे थे क्योंकि काफ़ी उदास थे, ये टुन थे। और यहाँ बच्चों ने उठते साथ ही अपने बिस्तर समेट दिए। और घर में आते ही मेहमानों की हमें मेहमान तो नहीं थे, वो भी घर के ही मेंबर थे, तो उनकी जितनी याद आई है ना। और उठते ही मैंने भाभी को ही मैसेज किया है। सबसे पहले मैंने कहा भाभी आप इस सोफ़े पे बैठी रहती थी और मैं यहाँ उठ के पहले घंटा हमारी गपशप होती थी, उसके बाद बच्चे उठते थे। जब बच्चे सब उठ जाते थे फिर हम किचन में जाते थे। तो वाकई घर में अगर मेहमान लोग हो के जाएँ, रह के जाएँ, ख़ास तौर पर आपके रिलेटिव हो के रह के जाएँ तो काफ़ी याद आती है। तो घर ऐसे लग रहा है जैसे भरा भरा था तो अब सुना सुना हो गया। तो काफ़ी हम भाभी की फैमिली को, सबको, बच्चों को, अम्मार, रहमा, फ़हद और भाभी को मैं मिस कर रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। उनका अब मल्टीपल वीज़ा है तो इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट टाइम दोबारा चक्कर लगाएंगी और अल्लाह उनको खैरियत के साथ लेकर आए और फिर दोबारा मक्का मदीना वो करें, उनको ज़ियारत नसीब हो, आमीन। और अहमद साहब के आते ही ये देखिए मस्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। और ये सामान अभी बैठी सोच रही हूँ कि खोलूँ और समेटूँ। और अदील साहब तो ऑफिस है क्योंकि अदील साहब सोए हैं, कुछ ही घंटे सोए हैं बेचारे। वो फिर 8 बजे ऑफिस चले गए, 4 बजे हम घर पहुँचे।
हम सोए हैं तो वो बेचारे 3 घंटे ही सोए हैं, 2 घंटे 3 घंटे ही सोए हैं और ऑफिस चले गए। तो अभी आकर ही सोएंगे। और बच्चों के लिए जो सरप्राइज़ बताया था दिल साहब ने, मैं देखती हूँ कि उन्होंने सरप्राइज़ कहाँ रखा हुआ है। मेरे ख्याल से जब मैं इंटर हुई थी उस वक़्त घर में लाइटें नहीं चल रही थी, हम भी अंधेरे में ही इंटर हुए थे, तो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था कुछ बच्चों के लिए। तो अभी मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। और जैसे कि आप सब ने हमें मिस किया, हम सब ने आप लोगों को भी मिस किया। मैंने अपने व्यूवर्स को बहुत मिस किया। यकीन मानिए, एयरपोर्ट पे जब मैंने कैमरा उठाया व्लॉगिंग के लिए, मुझे व्लॉगिंग नहीं समझ आ रही थी, मैं क्या बात करूं क्या नहीं, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था। और आप सबको मैं लगी होंगी सुस वो एनर्जी नहीं लगी होगी मेरे अंदर जो आप सबको नज़र आती है। वालेकुम सलाम। तो मैंने अपने चैनल को बहुत मिस किया, अपने चैनल को देखने वाले व्यूवर्स को बहुत मिस किया। तो मैं अपनी रूटीन में वापस आई हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी है। और सब मुझसे पूछ भी रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप खैरियत से हैं, आप ठीक तो हैं, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने सबको ही रिप्लाई दिया, क्योंकि वहाँ पे मैं बहनों के साथ थी, अम्मी के घर थी, तो हमारा घूमना फिरना ही था और पूरी पूरी रात हम जागते थे। तो नहीं था बिल्कुल वो रूटीन वाला वो सिस्टम, हम दरम भरम थी हर चीज़। तो मोबाइल उठा के इंस्टाग्राम चेक करना, ये यूट्यूब देखना तो भूल ही गई थी। तो रिप्लाई मैंने करने की कोशिश की है सबको, और सबको बोला है कि आप रूटीन के साथ ही आप सबको मिलेंगे व्लॉग इंशाल्लाह। अब मैं थोड़ा रूटीन पे आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी लेफ़्ट राइट थी, कभी सास के घर, कभी अम्मी के घर, कभी सास के घर, कभी बाहर शॉपिंग पे, कभी कहाँ कभी कहाँ। काफ़ी छुट्टियों का जो ये महीना है ना, जुलाई का महीना, मेरा बहुत बिज़ी और बहुत ही अच्छा गया है। बहुत ही मज़े किए हैं, बहुत ही इंजॉय किया है कि कौन सा दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मैं फ्री बैठी होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आई हूँ तो मेरी अम्मी का घर भी हम सूना ही करके आए हैं, क्योंकि बच्चों से ही रौनक होती है माओं के घर। और बस सब व्यूवर्स को मैंने अहमद, क्या हुआ? अहमद साहब बड़े हो गए हैं, तो अहमद साहब चिल्ला के अपनी चीज़ मांग रहे हैं, चिल्ला के। इनको बहुत लाड मिला है, बहुत प्यार मिला है इनको, और ये वहाँ मेरे हाथ में नहीं थे, मेरे बस में नहीं थे, तो ये बहुत लाड प्यार लेकर आए हैं, तो थोड़े बहुत बिगड़ के भी आए हैं। अहमद, क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, बताइए आप मुझे ज़रा। अब ये नानी का घर नहीं है, यहाँ कोई नहीं है नखरे उठाने वाला। कहाँ है अम्मी? कहाँ है अम्मी? ये देखे, ये अभी अम्मी की आवाज़ पे ना, अम्मी की आवाज़, ये अम्मी के पीछे पीछे होते थे, किचन में अम्मी के साथ ही सोते थे। अम्मी जैसे ही उठ के रूम से बाहर आती थी, ये भी पीछे आ जाते थे। अहमद, अम्मी, देखो देखो, अभी बुलाया, अभी मैंने बुलाया ना अम्मी। अहमद, अम्मी कहाँ है? अम्मी, नैना, वो नैना आई, वो नैना आई। अम्मी आ गई, अम्मी। ओ मेरे प्यारे बाबा, दादी माँ, स्वीट मरियम, अक्लमंद भाई, हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली। मैं जान हूँ 5 साल का, जानता भी हूँ सारी का, अच्छी है इनको ये सॉन्ग बड़ा पसंद है, जान कार्टून का। बहुत हैप्पी हो जाते हैं, इनका डांस शुरू हो जाता है जब ये सुनते हैं। कोको मेलन, इनकी बाजू है तोतो मेलन, यस तोतो मेलन। इनके बाल मैंने काटे हैं, दिल से आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ही छोटे थे और यहाँ काफ़ी लंबे हुए थे। मैंने हल्के से ट्रिम किए, तो वो अदिल साहब को ये स्टाइल नहीं पसंद आ रहा। तो अब ट्रिम तो करने थे ना बच्चे के बाल, तो अदिल साहब को पसंद नहीं आया। अहमद, डांस हो रहा है, ये कौन सा डांस हो रहा है? हाँ अच्छा जी, कुछ और चाहिए अभी इनको। खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रिज बिल्कुल खाली है, खाने में समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्या खाना है क्या नहीं। अब अदील साहब जैसे ही ऑफिस से आएंगे तो
पूछेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि क्या खाना है, तो हो सकता है बाहर खाएं, बाहर से मंगवाएं या बाहर जाकर खाएं। तो अब ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चों में हिम्मत है बाहर जाके खाने की तो बाहर चले जाएंगे, घर पे मंगवा के खाना है तो घर पे मंगवा के खा लेंगे। फ्रिज वैसे मैंने आके खोला भी नहीं है, मैंने फ्रिज खोल के देखती हूँ कि अदील साहब ने फ्रिज का क्या हशर किया हुआ है। अच्छा जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रिज ठीक ही है, साफ़ ही है, ठीक रखा हुआ है अदील साहब ने। ये पापा की फेवरेट चिकन है, ये खाते हैं पापा। जैतून रखे हुए हैं तो अच्छा जी। वही अदील साहब कह रहे थे, वही अदील साहब यही कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा पक चुका हूँ बाहर का खाना खा खा के, कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या खाऊं। एक दिन शौरमा खा लेता हूँ तो दूसरे दिन सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या खाऊं। तो कहते हैं बस 1 मंथ काफ़ी है, आ जाओ। 1 मंथ मैंने घर का जो है बाहर का खाना खा लिया है, कोशिश कर ली है बाहर की, जितना हज़म होना था हो गया, अब आ जाओ। मैंने कहा ये भी हिम्मत है उनकी कि 1 मंथ उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया, क्योंकि अम्मी के घर 2 वीक्स एंड हाफ 2 वीक्स भी बड़ी मुश्किल से मैं रहती थी, अदील साहब छोड़ते थे, वरना अक्सर मैं अदील साहब के साथ ही गई हूँ। और वहाँ हमने 3 दिन 2 दिन वीकेंड में स्टे किया और वापस अदील के साथ ही आ गई हूँ। तो 1 मंथ उन्होंने छोड़ दिया मुझे, क्योंकि शायद भाभी थी उधर, तो इस वजह से छोड़ भी दिया तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मैनेज कर लिया बाहर का खाना, जो कि उनको बिल्कुल आदत नहीं है। आप सबको पता है कि मैं घर का ही रेगुलर बनाती हूँ और वो घर का ही बड़े शौक़ से खाते हैं। तो वो दोपहर का भी लंच जो होता है वो बाहर का नहीं करते हैं, उनको होता है मैं रात में बाहर घर का ही जाके खाऊंगा खाना, नाजी के हाथ का ही। तो वही चीज़ है कि वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। अप्रिशिएट करूँगी अदील साहब को, क्योंकि रात में कोई मौका नहीं मिला मुझे उनसे बात करने का, कोई बात नहीं की। हम टुन्न हो गए, सफ़र से इतने ज़्यादा थके हुए थे। तो आएंगे तो बातचीत अप्रिशिएट भी करूँगी कि आपकी हिम्मत है भाई, आपने मुझे 1 मंथ छोड़ा और 1 मंथ आपने बाहर का खाना खाया। जी सलूट है अदील साहब। चलो भी लोग देखेंगे तो उसमें भी अप्रिशिएट कर देती हूँ, तब भी खुश हो जाएंगे वो। तो यही है कि अगर जेंट्स इस तरह से अगर हम बीवियों का साथ दे दें शौहर, तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा जी, बच्चों को बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, बच्चे जा जा के ना झांक रहे हैं कि अंधेरे में हमने भी देखे थे कि यहाँ गिफ्ट रखे हुए थे, तो मैंने सही से नहीं देखे थे क्योंकि मेरे गोद में अहमद साहब थे। लाइट जलाओ तो देखते हैं कि क्या क्या। अच्छा जी, आपको पता भी चल गया ये आपका है, ये आपका है, वाह जी वाह। अच्छा, नाम लिखे हुए हैं पापा ने, ये मोहम्मद का है। गाड़ी, वाह इतनी बड़ी गाड़ी पापा ने रखी हुई है, पापा ने इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है। नाम लिखे हुए होंगे ना पापा ने, ये यहाँ तो नहीं, बीवी का नाम लिख दिया इन्होंने कि मेरी बीवी का कोई ना उठाए। और ये क्या है? अच्छा जी, ये पापा की तरफ से हैं। पापा को आने दो ना, पापा को आने दो, फिर पापा को जो ना थैंक्स भी बोलना। वाह सिंड्रेला, वाह हेलो किटी वाली परफ्यूम। पापा ने तो बड़े महंगे महंगे परफ्यूम रखे हुए हैं। अच्छा, इसका तो मुझे पता है, ये सिस्टर इन लॉ पाकिस्तान गई थी, सिस्टर इन लॉ लेकर आई होंगी ये गिफ्ट। बताया था उन्होंने मुझे कि सना गिफ्ट लेकर आई है। ये बोनांजा पाकिस्तान का है, ये मेरे लिए परफ्यूम आया होगा। यस, अच्छा इसमें कुछ और होगा जो अदील साहब ने खोल के रख दिया होगा। ये है मेरी परफ्यूम, अदील साहब ने अपनी खोल ली होगी, अदील साहब के लिए भी लेकर आई होगी। तो ये पाकिस्तान का है। अभी मत ओपन करो मोहम्मद, अभी मत ओपन करो, अभी मत ओपन करो, पापा को आने दो, वेट करो, पापा को आने दो। अच्छा, इसके अंदर भी परफ्यूम है, ये आयशा के लिए होगा आई थिंक। नहीं, ये तो सबके लिए है, हम सब। आवाज़ान आपको सिंड्रेला पसंद है, आप ही को रपुंज़ल, मुझे बेल। अच्छा चलिए देखते हैं, पापा को आने दो, पापा बताएंगे
ठीक है। कौन सा परफ्यूम किसके लिए, कौन सा गिफ्ट किसके लिए, पापा के बगैर नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। पापा यहाँ रख के गए, सजा के गए आप सबके लिए, रात में टाइम नहीं मिला तो अभी आकर ही आपको अपने हाथों से देंगे। वेट नहीं हो रहा था, इनकी कार मैंने खोल दी है और उसकी जो है ना बैटरी चार्ज पे लगा दी है, तो मैंने इनको कहा वहाँ रख दो, तो वेट कर लो थोड़ा सा। और ये जो है अहमद साहब अपने जो है ना कार में बैठ चुके हैं, जो ताई अम्मी ने इनको गिफ्ट की थी। कब्ज़ा अहमद साहब का हो गया है, थी मोहम्मद साहब की। ये ये देखो जी, मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिमोट उसके हाथ में रहने दो, कोई बात नहीं, अभी ये झुलाएंगे। ओ पापा, ओए ओए आए, क्या हुआ अहमद? अहमद मजा ले, वाह बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। और बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, ऐसे खड़े होकर गाड़ी चलानी है। बैठ जाओ मोहम्मद नीचे, अहमद नीचे बैठो, नीचे अहमद। ओए 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 एचे, ओए डालो मम्मा का बेटा। एक बैग तो समेट लिया है और बीच में इनके 2 बार इन्होंने पोटी कर दी, इनका पेट ख़राब हो गया तो इनके 2 बार पैम्पर चेंज किए और दोनों को फीडर बना के दिए, मोहम्मद को और अहमद को। और एक बैग रह रहा है और व्लॉग एडिट किया है, तो बस अब इस बैग की बारी है। सामान समेटते समेटते टाइम हो गया है काफ़ी। ये जिद्दा की कुछ शॉपिंग है, ये वॉशिंग मशीन है जो मैंने व्लॉग में शेयर भी की थी, दिखाई थी। इसको भी घर पे कहीं सेट करनी है, जहाँ सेट करूँगी दिखाऊँगी आप सबको, और चला कर भी दिखाऊँगी, और यूज़ कैसे कर रही हूँ वो भी सब दिखाऊँगी। ये यहाँ लगता है, ये सुखाने के लिए। ये इस तरह से खोल दिए, अब इसको सेट करने की जगह ढूंढूंगी। अहमद इधर आओ, साहब आ चुके हैं। अच्छा हाँ, ज़बरदस्ती घर आए हैं। वैसे ये डेली जो है ना 4 बजे 3 बजे मुझे मैसेज करते थे मैं घर पे हूँ, आज ये आए हैं 6 बजे। ठीक है, ये होता है फैमिली का आ जाना। बैचलर थे तो घर पे आ जाते थे, अल्लाह जाने। मुझे तो मैसेज आ जाता था 3 बजे 4 बजे, कभी 2 बजे। मैं घर आ गया हूँ, मैं थक गया था, मैं घर आ गया। आज ऑफिस में काम ही बहुत था, क्योंकि बीवी है सुनने के लिए, घर पे बैठी है सुनने के लिए कि घर में काम, ऑफिस में काम बहुत है, मैं थका हुआ हूँ, काम बहुत है। हैं काम था भाई, काम हो तो तो मैं तो कोशिश करता हूं जल्दी निकल जाऊं। अच्छा जी। और नया सीन ये है कि मोहम्मद अहमद साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ना है, चिल्ला रहे हैं सबके ऊपर कि मुझे हाथ भी कोई ना लगाए, मुझे उठाएंगे तो सिर्फ पापा उठाएंगे, और पापा से वो मेरे पास भी नहीं आ रहा है, मेरी गोद में भी नहीं आ रहा है। अब तो ये 1 महीने का जो है ना बदला जो है ना आदिल साहब से लिया जाएगा। अच्छा, परफ्यूम्स वगैरह ले आओ, गिफ्ट वगैरह ले आओ। उसके बाद भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, 2 बजे से बच्चे उठे हैं, कुछ नहीं मुंह में डाला बच्चों ने, और 6 बज चुके हैं, भूख लगी हुई है बाहर खाना खाने। वो देखे वो क्या मुंह में डाल रहा है। तो आदिल साहब कह रहे हैं सऊदी मतम चल के खाते हैं, वही चावल मुर्गी जो हमारे फेवरेट है वो चल के खाते हैं। तो पहले इनके गिफ्ट खोल लेते हैं, क्योंकि इनसे वेट नहीं हो रहा कि पापा आ गए हैं, तो बस हम अब गिफ्ट खोलेंगे और हमें बताएं पापा के किस किस के गिफ्ट हैं। कौन सी परफ्यूम किसकी है वो बता दें इनको। भाई वो जो पिंक वाली वो आपकी है। वो तो मेरी, मुझे पता है, मेरा नाम लिखा हुआ है। वो देखा हाँ आप ये ज़ैनब की है। कौन सी? हाँ। अच्छा जी, मैंने अपनी तो ओपन कर ली है, जो कि आदिल साहब को देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने खुद ओपन कर ली। और अब इसकी स्मेल सुनते हैं, स्मेल कैसी है। ओ ये मोहम्मद और अहमद की है। दिखाओ मुझे कौन सी है। ज़बरदस्त है। वाह, ये फ्रांस की है, वेलवेट डायमंड।
वेलवेट डायमंड। ये आपकी है। ये मेरी खुशबू वाकई नो डाउट के बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। जैसे न्यू ब्राइट से होती है ना खुशबू, वैसी है फूलों आपको वाली हेली पेटी चाहिए? लाइट सी। हेली पेटी रखी दो मुझे, ये मोहम्मद की है। अब आप पता नहीं क्या सोचेंगे कि नाजिया क्या फील कर रही है कि जैसे मैं न्यू ब्राइड इनकी घर पे आई हूँ। ये सब यूज कर लेंगे नादिया, ये सब यूज कर लेंगे। अच्छा, और ये बीवी हमेशा न्यू ब्राइड ही रहती है, हमेशा न्यू दुल्हन ही रहती है शौहर के लिए। वैसी ही खुशबू आ रही है जैसे दुल्हन से होती है। अच्छी खुशबू है ना? हाँ। अब मैं रात में दुल्हन बनने वाली हूँ। वाह, खुशबू है यार, तेज है देखो। इसकी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी खुशबू है इस परफ्यूम की, सच में। भाई वेलवेट है ये। आपने क्यों लगाई? वैसे लगाए ये लेडीज है, आपने क्यों लगाई? अब आपको भी चाहिए कि मुझे दूल्हे वाली फीलिंग आए, है ना? दूल्हे वाली फीलिंग आए, ये मुझे बताओ। चना वाली ली? हैं? चना वाली देखी? सना वाली वहीं रखी है। मेरे अच्छा, आपको कौन सी मिली? ये मम्मा को सुनाओ। दिखाओ, व्यूवर्स को भी दिखाओ ना, अपने बच्चों के लिए अगर किसी के लिए लेनी हो गिफ्ट के लिए तो ले सकते हैं आप लोग जाके। ये भी अच्छी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी ज़ैनब की। और ये ना आशा, आपकी क्या नेम है परफ्यूम का? Hello Kitty। हेलो किटी। ठीक है, दिखाओ मुझे इसकी खुशबू, दिखाओ, मैं बताती हूँ। आपको सिंड्रेला ज़बरदस्त। और उसकी क्या परफ्यूम, उसकी क्या खुशबू है? लेकिन मेरी पहले बात सुन लो, परफ्यूम लगा के क्या करना है, क्या करना है जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने ऊपर? हाँ, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलना है। परफ्यूम फर्स्ट टाइम इनको परफ्यूम मिली है और फर्स्ट टाइम इनको परफ्यूम लगाने के लिए अलाउ किया गया है, क्योंकि ये पापा ने दी है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। वरना इनको परफ्यूम अलाउ नहीं थी, बच्चों को परफ्यूम मैं नहीं लगाती हूँ। दिखाओ मुझे तो, चेक कराओ, चेक तो कराओ मम्मा को। दिखाओ। मोहम्मद के मिनियन। परफ्यूम लगानी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, फिर बाहर निकलना है। ओहो, ज़ैनब से तो संभाली। इन आया, आप अपनी तो दिखा दो मुझे खुशबू। दिखाओ मोहम्मद, दिखाओ। कैप। इनाया की ज़्यादा अच्छी है। ये इनाया की, सिंड्रेला है। सिंड्रेला की। हाँ सिंड्रेला। और ज़ैनब को बहुत सिंड्रेला। अच्छा, सिंड्रेला से ऐसी खुशबू आती थी? सिंड्रेला से तो अच्छी मैं हूँ। दिखाएं ना। एक तो बंद कर ले मम्मा। अच्छी है सिंड्रेला, ज़ैनब को इतना पसंद मेरी है। सबसे ज़्यादा प्यारी, और मेरा दिल चाह रहा है मैं सूंघती रहूँ, सूंघती रहूँ। दिखाएं। बहुत ही प्यारी खुशबू है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। आप लोग गिफ्ट के लिए ले सकते हैं, अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देनी हो या अपने लिए लेनी हो या अपनी वाइफ के लिए लेनी हो तो ये परफ्यूम मैं कहती हूँ बेस्ट है। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, आप जिसको भी देंगे उसको पसंद आएगी। मैंने लगा दी थी। मेरी लगाई है? नहीं, मैंने अपनी लगाई। मेरी वाली को टच भी नहीं करना। मम्मा एक तो बंद कर ले। बंद करो, हाँ ऐसे एक ही और तो एक्स्ट्रा वाली कहाँ गई? ये वो नींबू बंद में करो। से सनानी वाली दिखाओ मुझे, जो मेरी सिस्टर इन लो लेकर आई है पाकिस्तान से, वो भी चेक करती है उसकी खुशबू कैसी है। उसकी खुशबू तो मेरे ख्याल से मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे पाकिस्तान के जिन्होंने यूज़ की भी होगी, वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसकी खुशबू कैसी है, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये बोनैंज़ा की, फ़र्स्ट टाइम लगाऊंगी। तो जो आधी ड्रेसिंग टेबल पे आपकी रखी वो सना वाली है, जो ड्रेसिंग टेबल पे रखी है वो सना वाली है। अब वो अच्छी है, रात मैंने यूज़ की है, वो अच्छी है बहुत, तो यकीनन ये भी बहुत अच्छी होगी। वाह, इसकी बोतल चेक करें आप, इसकी ये देखिए लुक चेक करें आप, कितनी खूबसूरत लुक है, कितनी प्यारी लुक है इसकी। इसके अंदर ग्लिटर है, बहुत ही खूबसूरत डला हुआ। ये गाड़ी में आ गई इनकी, देखिए। ये देखिए जी, क्या बोतल है इसका, क्या स्टाइल है। ये तो देखें। वाह, फेवरेट गिफ्ट कार। ओ, ये तो बहुत ही भाग रही है, ये तो हाथ ही नहीं आएगी भाई। वाह, मुझे तो ये बोतल ही इतनी प्यारी लगी है कि ये शायद मैं किसी अच्छी सी जगह पे रख दूं तो ये बहुत ही हसीन लगती रहेगी। तो ग्लिटर है इसके अंदर, जोया के नाम से है,
चलें जी, चेक करते हैं। आप परफ्यूम की खुशबू भी चेक करते हैं। खुशबू नो डाउट खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है जी। मेरी तो 2 परफ्यूम्स आ गई और बड़ी ही अच्छी प्यारी सी। मैं फिर से दिखा सकती हूँ। ये ना सुनो नादिया, ये किसका है? ये यूज कर लेंगे अलग से सब। अहमद का है ये। ये अहमद का है। डोरी दिखाओ। अच्छी है, फ्रेश खुशबुएं हैं सारी, फ्रेश। आगे मताम सऊदी, ये वाला मताम सऊदी नहीं है, वो सऊदी कॉर्नर है। हम यहाँ आते हैं सऊदी। खाना आ चुका है और बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि खाने को देख के कह रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया। अहमद साहब सो रहे हैं यहाँ पे, तो हम सुकून से खाना खाएंगे जी। खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाकर हम आए हैं यहाँ लूलू में बच्चों के लिए लूँगी फ्रूट्स और लिमिटेड सामान लेना है घर के लिए, क्योंकि ग्रोसरी तो अभी करनी है, तो अभी लिमिटेड सामान लेना है। दिल साहब कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो ज़रूरत है, घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें, दूध वगैरह, फ्रूट्स वगैरह वो ले लो, उसके बाद ग्रोसरी के लिए मैं ले जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल लिमिटेड सामान लेंगे और देखते हैं कि क्या मिलता है। ये वाले अहमद लूलू में रश की वजह से ही नहीं आती हूँ मैं। ये देखिए लूलू में हो रहा है शो। जी हम लोग लुलु से निकल आए हैं और थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी की है वो है फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, फ्रूट्स ही लिए हैं और दूध का 1 कार्टन उठाया है, तो हमारा हो गया 370 का हिसाब। सिर्फ हमने फ्रूट्स उठाए हैं मैंने, और सब्जी वगैरह भी नहीं ली, और सब्जी में भी मैंने लहसुन लिया है बस, और कुछ भी नहीं लिया है, और इतना हिसाब हो गया। तो इंशाल्लाह प्रॉपर जो ग्रोसरी होगी वो दिल साहब कह रहे हैं कि कल इंशाल्लाह करेंगे नेस्टो से। और लुलु में ये होता है थोड़ा सा बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ शॉपिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, क्राउड होता है इतना ज़्यादा कि ट्रॉली नहीं चलाई जाती है। तो अभी शो भी हो रहा था, वो थोड़ा बहुत हमने एंजॉय किया खड़े होके, और बस अभी जा रही हूँ सिस्टर इन लॉ के घर। 10 बज चुके हैं, थोड़ा सा 1 घंटा बैठेंगे तो वहाँ से जाएंगे सीधा घर को। तो बस व्लॉग अगर अच्छे लग रहे हैं व्लॉग, तो मेरे जाहिर सी बात है आप सब के फेवरेट हैं। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मोहब्बत जो है ना तभी दिखती है जब आप थोड़ा सा जो है ना गैप ले लेते हो या थोड़े सा आप गायब हो जाते हो, तो मोहब्बत दिखती है। मेरा इंस्टाग्राम भी भर गया था, मैंने सबको रिप्लाई भी किया, कमेंट्स में भी सब मुझे इजहार कर रहे हैं अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का, कि नाजिया आ जाओ। और जैसे ही मेरा व्लॉग आया है तो आदिल साहब खुश हो रहे थे देख के कि माशाल्लाह वो नंबर 2 पे चला गया। तो वही चीज़ है कि मोहब्बत यहीं से दिखती है कि आपको चाहने वाले हैं, आपको ख्याल आपका रखने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि इस व्लॉग में हेल्प हो सकती है किसी की, या इस व्लॉग में वो चीज़ है जो किसी को ज़रूरत है तो वो मिल सकती है उसको, तो उनके साथ शेयर करें। और अगर ज़्यादा यानी कि हेल्प
करना चाहते हैं मेरी, तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अपने जो है ना जानने वालों को बताएं कि भी इसका चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे जो है ना सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि स्टक हो चुके हैं। तो और जाहिर सी बात है मैंने गैप भी लिया है बीच में, और इंशाल्लाह बस अब रूटीन पे आएंगे और रूटीन के साथ मिलेंगे एक दूसरे के साथ। ऐसे ही एक दूसरे को दुआओं में याद रखेंगे। आप सब मेरी दुआओं में हैं, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। व्लॉग लंबा हो गया, यही ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय मोहम्मद, बाय बाय।